हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिव्यू टैब का लास्ट करेंगे, एंड करेंगे और लास्ट ऑप्शन आज हम देखते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में। तो हमने लास्ट अगर वीडियो की बात करें कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है ट्रैक चेंज के कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए इसके चेंजेस टूल बार है। इन दोनों ऑप्शन को हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट कुछ बच गए हैं टूल्स, इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि है कंपेयर करना। कंपेयर में क्या होता है कि दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं। उसके बाद ब्लॉक ऑथर्स है, अगर बहुत सारे यूजर्स बने होते तो उन यूजर्स को हम यहाँ पे ब्लॉक कर सकते थे। यहाँ पे है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड सेट करना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कोई आके हमें चेंजेस ना करे हमारे डॉक्यूमेंट में। तो उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसका यूज भी हम देखेंगे, रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे। अगला ऑप्शन है हाइड लिंक। अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी किसी भी टाइप्स का कोई लिंक लगा हुआ है तो उसको ये हाइड करने का काम करता है। तो इन ऑप्शन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर ऑप्शन को। कंपेयर ऑप्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो कंपेयर के लिए हमने पहले कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। ओके, तो हमने एक डॉक्यूमेंट रैंडम मेथड के थ्रू तैयार कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा लिया। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये उठता है कि हम कंपेयर किसके साथ करेंगे। दो फाइल वो कौन कौन से होंगे जिसके साथ कंपेयर करना है। तो हम उन दो फाइल की बात करेंगे जो फाइल एक ओरिजिनल फाइल होता है और दूसरा फाइल वो फाइल होता है जिसको हमने रिवाइज किया हुआ। रिवाइज्ड फाइल क्या होता है, इसको अगर हम समझे तो रिवाइज्ड फाइल वो फाइल होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट में एक बार रीचेक किया गया हो, यानी कि उसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि है, गलती किया हुआ है, एरर है, तो उन सभी को करेक्ट करके सुधारा गया हो। ओके, तो आई होप कि ये समझ आ गया हो कि एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक सुधारा हुआ डॉक्यूमेंट, इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। और कैसे करेंगे इन स्टेप को हम देखते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं कि ये हमारा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसको मैं अभी सेव करने वाला हूँ। इतने में आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट को हम डेस्कटॉप पे सेव करने वाले हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अब हम इसमें कुछ रिवाइज करते हैं। ठीक है, रिवाइज कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से हम कोई डेटा को डिलीट कर देते हैं, कुछ इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे इस लाइन को हमने पूरे के पूरे पैराग्राफ को हमने डिलीट कर दिया। ओके, तो ये हमने डिलीशन किया हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पे हम ट्रैक चेंज भी अप्लाई कर सकते थे, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि ट्रैक चेंज अप्लाई कर लेते हैं। और ट्रैक चेंज क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे इसी वीडियो के जस्ट पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा लेक्चर 27 है, तो आप लेक्चर नंबर 26 को देखेंगे तो उसमें आपको ट्रैक चेंज के सारे फीचर्स को हमने बता रखा है। ओके, तो हमने यहाँ पे ट्रैक चेंज अप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो हमने ट्रैक चेंज अप्लाई कर लिया और यहाँ पे नो मार्क हमने कर दिया और यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। देखिए कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रैक चेंज लगा है, ट्रैक चेंज लगा तो है लेकिन जो चेंजेस करने वाला है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसको समझ नहीं आएगा अभी। अब हमने लिख दिया दिस इज न्यू स्टेटमेंट। ठीक है, हमने एक न्यू स्टेटमेंट इसमें ऐड भी कर दिया। अब मैं इसको भी एक बार क्या करता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही सेव एज करता हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जगह पे मैं लिख देता हूँ रिवाइज डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिवाइज डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा दो डॉक्यूमेंट बनकर रेडी हो चुका है। क्लियर है। ओके, तो अब हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ये हमारा न्यू फाइल आ गया और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये हमारा MS वर्ड का न्यू फाइल है। अब हम चलते हैं फिर से रिव्यू टैब में। अब हमने दो डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। तो हमने कंपेयर ऑप्शन पे गए और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विंडो अपीयर हुआ है और विंडो अपीयर हुआ है तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिवाइज डॉक्यूमेंट। ये हमसे दो डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें एरर चेक करने से पहले वाला डॉक्यूमेंट, यानी कि उसमें कोई एरर चेकिंग नहीं हुआ, उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ है, वो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो हम यहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं।
यहाँ पे OMR, यहाँ रहा मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इस लिस्ट में मुझे दिख गया। और यहाँ पे आप नोटिस भी करेंगे कि साथ में साथ इसका पाथ भी दिखाई दे रहा है। तो पाथ में यहाँ पर डेस्कटॉप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल यही मेरा डॉक्यूमेंट है। इसको मैंने क्लिक कर लिया, ओरिजिनल आ गया। अब हम रिवाइज डॉक्यूमेंट को भी इंसर्ट कर लेते हैं, R फॉर रिवाइज्ड होगा। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं। और यहाँ पे हमें रिवाइज डॉक्यूमेंट भी मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों डॉक्यूमेंट को ढूंढ लिया है। अब मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ, यानी कि ओके पे क्लिक करने वाला हूँ। अब जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया और यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवाइज्ड किया हुआ हमारा यहाँ पे अपीयर हो चुका है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे में क्या क्या है। तो मैं एक एक चीज़ को मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं राइट साइड की तरफ से चलता हूँ, ठीक है। तो राइट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सुनील कुमार द्वारा बनाया गया था। आगे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये है रिवाइज डॉक्यूमेंट, यानी कि ये हमने हमारा वो डॉक्यूमेंट है ऊपर वाला जो कि ओरिजिनल था, जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया हुआ। और इसमें जो हमने न्यू लाइन और एक पैराग्राफ को डिलीट किया था वो यहाँ पे चेंजेस हमारा ये वाला फाइल है। और साथ में इन दोनों फाइल को मिक्स करके एक तीसरा फाइल बन गया जिसका नाम क्या है, कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट। इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर हुआ है और कंपेयर होने के बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये डिलीट किया गया है। डिलीट करने का ये कैसे लुक आ रहा है ये सब हमने ट्रैक्शंस में ऑलरेडी देख लिया है। एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वाला वीडियो देखें, या फिर ऊपर आई बटन है इस पर भी आप जा क्लिक करके ट्रैक चेंज पे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और हमने स्टेटमेंट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे एडिशन के लिए इस तरह से कुछ लुक आता है, दिस इज न्यू स्टेटमेंट, और ये रेड कलर से अंडरलाइन आ रहा है, इस पर स्ट्राइक थ्रू आ रहा है। स्ट्राइक थ्रू बताता है कि यहाँ पर डिलीशन किया गया, और अंडरलाइन बताता है कि यहाँ पे न्यू स्टेटमेंट ऐड किया गया है। ओके, अब हम यहाँ पे लास्ट और लेफ्ट साइड में सबसे आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिवीजन में आए कि क्या क्या रिवीजन में किया गया है। तो सुनील कुमार के द्वारा डिलीट किया गया था इतना स्टेटमेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने डिलीट किया था। ओके, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है। अगला जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें, तो वो बता रहा है सुनील कुमार के द्वारा इंसर्ट किया गया था। इंसर्ट क्या किया गया है, तो दिस इज न्यू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमने ऐड किया है। और ऊपर वाला जो सारे पैराग्राफ्स है तो ये हमने डिलीट किया था। ओके, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में एक्टिविटी किया हुआ है उसका सारा का सारा डिटेल, सारा का सारा रिपोर्ट हमें यहाँ पे कंपेयर करके दिखा दिया। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि कंपेयर डॉक्यूमेंट में हमने करना क्या है। तो दो फाइल के बीच में कंपेयर करना है, पहला फाइल ओरिजिनल फाइल और दूसरा फाइल जो है वो हमारा रिवाइज्ड फाइल होगा, यानी कि उसमें कोई भी करेक्शन हुआ होगा तो उन दोनों फाइल को साथ हम कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कहाँ पे कितना चेंजेस किया गया है, क्या इंसर्ट किया गया है, क्या डिलीट किया गया है, क्या हेडर फुटर भी ऐड है या फिर वाटरमार्क, जो भी कुछ हम भी ऐड करेंगे वो सब कुछ सारा का सारा लिस्ट हमें यहाँ पे रिवाइज में देखने को मिल जाएगा रिवीजन में। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे आपने ये समझ गए होंगे। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। डोंट सेव मैं कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैंने समझने के लिए उसको कर लिया था। ठीक है, मैं फिर से एक डॉक्यूमेंट को ऑन कर लेता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू टैब का, उस ऑप्शन के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ब्लॉक ऑथर्स। तो ब्लॉक ऑथर्स अभी हाईलाइट नहीं है बिकॉज कि हमारे सिस्टम में एक ही यूजर्स है और उसका नाम है सुनील कुमार। और भी अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में यूजर्स बनाए होते तो ये और भी होता और उसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए हम यहाँ पे ब्लॉक ऑथर्स का यूज करते। ठीक है, बट हमारे सिस्टम में एक ही यूजर्स है तो हम आगे नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक विंडो आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा मैसेज बॉक्स आपका अपीयर होते हुए दिखा। इसमें है रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग, क्या क्या आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कहाँ कहाँ आपको प्रोटेक्शन लगाना है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, तो हाँ इसको भी करना है, तो हमने इसको चेक कर दिया। अगला है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, यस दोनों पे हमने चेक कर दिया, फॉर्मेटिंग पे भी और एडिटिंग पे भी।
ओके अब यहाँ पे है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो अब हम इसको प्रोटेक्शन अप्लाई करने वाले हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके तो हमने जैसे ही क्लिक किया तो एक विंडो अपीयर हुआ। इस विंडो पे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाने के लिए बता रहा है कि यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट कीजिए। ये ऑप्शनल आप दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, हाँ लेकिन जो भी दीजिएगा याद जरूर रखिएगा। 1 2 3 मैंने दिया, क्योंकि इसको भूल जाएंगे, अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो रिकवरी करने का कोई तरीका नहीं है। ओके तो हम यहाँ पे ओके करते हैं, तो मैंने ओके किया, तो ये हमारा प्रोटेक्शन लग चुका है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखे तो ये कुछ नहीं लिखने दे रहा, कोई भी हम काम कर रहे नहीं कर रहा। और आप यहाँ पे ऊपर नोटिस करेंगे कि जैसे मैंने होम टैब पे आया तो होम टैब के सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, हाइड हो चुके हैं। ठीक है, आगे हम इंसर्ट टैब देखते हैं, तो इंसर्ट टैब में भी बहुत सारे ऑप्शन जो है ये सभी क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन लगा लिया है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग दोनों पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। अगर कुछ ऑप्शन आपको हाईलाइट दिख रहे हैं तो उससे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वही कुछ ऑप्शन हाईलाइट हैं जिससे हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके तो यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन भी लगा लिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगला जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है हाइड लिंक। हाइड लिंक का मतलब क्या है कि हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कहीं भी कोई भी लिंक है तो उसको ये हाइड कर देगा, छुपा देगा, सारे लिंक्स को ये छुपा देगा। ओके तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू टैब को कंप्लीट कर लिया। जो भी बचे खुचे ऑप्शन थे उनको भी हमने देख लिया और यहाँ पे हमारा टोटली रिव्यू टैब कंप्लीट होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक करें। और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके और इस वीडियो लेक्चर को जिसको ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में हेल्प करें ताकि वो भी फ्री में एजुकेशन ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।